हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में अब क्या रिजल्ट निकला है वो भी आपके सामने है। जो भी नताइज आ रहे हैं, किसी भी कोई भी खबर या कोई भी चीज़, कोई भी बात आपसे ढकी छुपी नहीं है। हर चीज़ आपके सामने है। लेकिन अब मैंने आज एक शख्स को ये कहते हुए सुना, यार कोई नेक हुक्मरान आ जाए तो जो है ना वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। यकीन करें, उसकी ये बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया और फिर मैंने उससे कहा कि भाई, नेक हुक्मरान तभी आएगा जब आप उसको वोट देंगे, जब आप उसके साथ मुखलिस होंगे। वोट तो आप बदमाशों को देते हैं, वोट तो आप जो है वो इस तरह के लोगों को देते हैं जो क्रिमिनल हैं और जिनका बैकग्राउंड जो है वो गुंडागर्दी के साथ भरा हुआ है। लोगों की ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़ा किया, लोगों के प्लाटों पर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया। न जाने किस तरह के लोगों का जो है ना वो आप साथ देते हैं और बाद में कहते हैं कि जी कोई नेक हुक्मरान। ऐसे नेक हुक्मरान नहीं आता। नेक हुक्मरान तभी आएगा जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी फ़ेवर करेंगे। ये बात छोड़ दें, आप इस लायक ही नहीं है कि आप को जो है ना वो नेक हुक्मरान मिले। आप जिस तरह जैसी आवाम, जैसी रियाया होगी, तो उसके ऊपर हुक्मरान भी उन जैसा होगा। तो आप पहले अपना किरदार देखें कि आप मैं तो हैरान हूँ, चंद टकों की खातिर हमारी आवाम बिक जाती है। इलेक्शन से पहले इनका माइंडसेट बना होता है कि हम जो है ना वो फलां जो शख्स है, अच्छा है, नेक है, हम उसे वोट देंगे, उसे जो है ना वो हम असेंबली तक पहुँचाएँगे। लेकिन बाद में इलेक्शन से 1-2 दिन पहले न जाने वो कैसी गेम खेलते हैं और वो क्या इनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। कुछ ना कुछ जो है ना वो खुफिया तौर पर कोई ना कोई चीज़ इनको देते हैं, कोई रुपए पैसे वगैरह ये वो, तो इनका माइंडसेट ही बदल जाता है। या जो गाँव के वडेरे, एमपी, एमएनए, नंबरदार, वो जब आकर इनको इस तरह की फेक बातें, फेक वादे सुना के कि आपका हम फलाँ काम भी कर देंगे, फलाँ काम भी कर देंगे। देखो, वक़्ती तौर पे जो है ना वो आपको अपने मफ़ाद को देखना चाहिए। ये जो आपकी सोच है ना, किसी अच्छे को जो है ना हम वोट देंगे तो और वो आएगा बाद में सियासत में, वो असेंबली में पहुँचेगा तो उसका फ़ायदा होगा, वो बाद की बात है। तो ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देते, ना उनको जो है ना वो वोटिंग होती है, ना उनको लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप क्यों अपना वोट ज़ाया करना चाहते हैं? तो इस तरह की बातें सुना के, फेक वादों के साथ, फेक जो है ना वो अपनी बातों से वो लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं या फिर कुछ ना कुछ लालच देकर जो है ना वो उनको अपने अपनी फ़ेवर में, अपनी सपोर्ट में कर लेते हैं। तो वो शख्स कह रहा था कि जी क्या करें, नेक हुक्मरान। भाई, नेक हुक्मरान ऐसे कैसे आ सकते हैं? जब तक आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, तो वो नेक हुक्मरान तो नहीं आ सकता। या तो फिर जो है ना वो अल्लाह की तरफ से मुआवज़ा ही हो सकता है कि अचानक जो है ना वो आपका जो हुक्मरान है, वो नेक बन जाए और उसके दिल में अल्लाह ताला हिदायत डाल दे। तो या फिर किसी फरिश्ते की सूरत में, फरिश्ते के रूप में कोई आकर बैठ जाए तख्त के ऊपर और हुक्मरानी सँभाल ले। आप जब चॉइस करते हैं, जिसका इंतखाब करते हैं, वही आएगा। अब आप देख लें, जमात इस्लामी जो है ना, उनको कितने वोट हुए हैं। पूरे मुल्क में से उनको शायद कोई 1-2 सीटें मिली हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी तरफ जो अल्लामा इब्तिसामी रईस ज़हीर, कितना अच्छा बंदा है, नेक बंदा है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस जैसा शख्स जो है ना वो असेंबली में पहुँचेगा तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ना तो वो उसे किसी भी किस्म का लालच है, ना ही वो किसी से मरऊब होता है। डर, खौफ, लालच, ये सारी चीज़ों से वो पाक है बंदा। तो अगर इस तरह के जो है ना वो शख्स को, इस तरह के लीडर को आप सपोर्ट करेंगे, उसे आगे लेकर आएँगे, तो फिर कैसे निज़ाम तब्दील नहीं होगा? निज़ाम तब्दील होगा जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे उसको कोई मतलब थोड़ी बहुत शायद वोटिंग हुई है, वो भी गिने-चुने वोट हैं। और हर दफ़ा ये उसके साथ यही होता है, हर दफ़ा उसके साथ जो है ना वो लोग ऐसे उसको धोखा देते हैं और उसको बेवफ़ाई करते हैं उसके साथ। पहले बड़े नारे लगाते हैं कि अलामा साहब कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भई, आप ये नारे लगाना छोड़ दें।
نعرے مت لگایا کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ صرف اس کو ووٹ دیں. جب آپ ان کو ووٹ دیں گے تو پھر وہ آگے آئیں گے. ایسے شخص کو نہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. اچھے بھلے نمازی سمجھدار پڑھے لکھے داڑیاں رکھی ہوئی لیکن اس کے باوجود جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تب ووٹ وہ کسی اور کو ڈالتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک جو ہماری عوام ہماری جو رعایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی, ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا, اور جب تک یہ خود صحیح لائن پر نہیں آئیں گے اور اچھے نظام اچھے جو ہے نا وہ سسٹم کو لاگو کرنا نہیں چاہتے, تب تک جو ہے نا اوپر سے بھی ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ایسے بکواس کرتے ہیں کہ اس طرح کی فیک باتیں بعد میں جو نیک حکمران. اب الیکشن کے ٹائم پہ آپ کا جو ہے نا وہ حق ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو چنیں, اس کو آگے لے کر آئیں, لیکن تب آپ جو ہے نا وہ اس کی فیور نہیں کرتے, سپورٹ نہیں کرتے. وہی جگیرہ مطلب انہی لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جو گنڈا گردی میں آگے ہوتے ہیں یا جن کے پاس جو ہے نا وہ پاور ہے, پیسہ ہے, تو انہی لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ آگے لے کر آتے ہیں. تو تب تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے نا وہ آپ خود اپنے ضمیر کو نہ بدلیں گے, اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ اس کو چینج نہیں کریں گے. تو میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں